हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड में सरकम सर्कल बनाना सीखेंगे। परिगत वृत्त में हम को एक त्रिभुज दिया रहता है, उस त्रिभुज के बाहर एक परिगत वृत्त बनाना रहता है। तो उसमें क्वेश्चन आपको कैसे दिया जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपके सामने। तो परिगत वृत्त की रचना करना जब त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 60 डिग्री हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है बच्चों। तो इसके लिए आपको जब क्वेश्चन आए तो किस स्टेप्स में नंबर मिलेंगे, तो आपको सबसे पहले दिया लिखना पड़ेगा। दिया है कि जो प्रश्न भी दिया, कहीं पर भी याद करने की जरूरत नहीं है, जो आपको प्रश्न भी दिया इसको बिल्कुल लिख लीजिए। ये जो लाइन दी हुई है, 2 भुजा और एक कोण लिख लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा दी है, बी सी भुजा दी, कोण बी बराबर 60 डिग्री। उसके बाद अगला स्टेप्स आपको लिखना रहता है, रचना करनी है। रचना करनी तो हमको किसकी रचना करनी है, परिगत वृत्त की। तो आप लिख लीजिए परिगत वृत्त की। तो अब आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा रचना के पद। रचना के पद जैसे जैसे हम करते चले जाएंगे वैसे वैसे रचना के पद लिखते चले जाएंगे बच्चों। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। तो परिगत वृत्त में रचना करनी है, 2 भुजा और एक कोण दिया है। पहले त्रिभुज बनाएंगे फिर वृत्त बनाएंगे। तो हम सबसे पहले बीसी भुजा, आप ए बी भी ले सकते हो या बी सी ले सकते हो। तो बी सी भुजा को यदि हम सबसे पहले ले लें, क्योंकि वो बड़ी दिख रही है तो मैंने बी सी भुजा को सबसे पहले ले लिया है। तो 0 से आपके पास 5 सेंटीमीटर तक एक लाइन खींच ली, डॉट लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए इस डॉट को बिल्कुल अच्छे से लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में प्रकार को रखना पड़ेगा। तो ये आपका नाम मान हुआ बी सी 5 सेंटीमीटर। तो पहला स्टेप्स हो गया, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा। फिर दूसरा स्टेप्स में क्या काम करेंगे, ये बन गया हमारा। दूसरे स्टेप्स में कोण बी बराबर 60 डिग्री है। तो आप बी बिंदु पर चांदी को रखकर 60 डिग्री बनाएंगे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चांदी को कैसे रखा जाता है। यहाँ पर देखिए धन का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे उस धन के चिन्ह को इस बी बिंदु के ऊपर रखेंगे, और ये जो लाइन बनी हुई दिख रही है बच्चों, इसी लाइन को इस लाइन के ऊपर रखेंगे ताकि आपका परफेक्ट कोण बन सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एडजस्ट किया, इस पॉइंट को, धन पॉइंट को बी बिंदु के ऊपर रखा, और ये जो लाइन है वो बी सी रेखाखंड के ऊपर आई है। तो अब आपके पास 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी दिख रहा है, और 0, 10, 20, 30, 40 इस तरफ भी दिख रहा है। तो आप इधर से लेंगे कि इधर से लेंगे, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। आप जहाँ पर आपका जिस तरफ आपका रेखाखंड होगा उसी तरफ आपको 0 से स्टार्ट करनी है। तो चूंकि BC रेखाखंड आपकी दाएं तरफ है, तो दाएं तरफ वाले 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 डिग्री में जो 160 के आगे 120 लिखा है वहाँ पर आप बिंदु लगा लीजिए। तो आपने देख लिया 60 डिग्री का कोण बनाना कैसे है। तो आप जितना एग्जाम में देगा उतने कोण को बना लेंगे। आप प्रश्न को बदल के भी आ सकता है, 60 की जगह 50 हो सकता है, 50 की जगह 90 हो सकता है। तो आपने ये लाइन खींची, तो ये कितना डिग्री लिया, 60 डिग्री का निशान लगा लिया। तो अगला स्टेप्स लिखेंगे, ये देखिए कि BC रेखाखंड के B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक किरण, इस किरण का नाम दे देते हैं BX खींची, इसको किरण बोलते हैं, BX खींची। तो दूसरा स्टेप्स आपका रचना का पद हो गया। अब उसके बाद तीसरा स्टेप्स में क्या काम करेंगे हम, अब हमको ये AB बराबर 3 सेंटीमीटर बनाना है। तो आप स्केल पकड़ेंगे, प्रकार को लेंगे, 3 सेंटीमीटर में आप यहाँ पर रखेंगे, पेंसिल को देखिए 3 सेंटीमीटर पर का, और कहाँ तक खोलेंगे, जब तक कि वो 0 ना आ जाए। तो ये टोटल देख लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर लंबाई का मैंने इसको ले लिया। जितना सेंटीमीटर का बोलेगा एग्जाम में आपको उतना सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। तो अब ए भी बनाना है। तो ए तो इस डायग्राम में कहीं नहीं है बच्चों, परंतु बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो आप क्या काम करेंगे, BX के बी बिंदु पर आप 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे। ये जो चाप कटा बच्चों, ये B बन चुका है, ये C बन चुका है, तो ये चाप जरूर A होगा। तो आपका त्रिभुज ABC बनने वाला है। तो आप अगला स्टेप्स लिखेंगे, क्या लिखा कि किरण BX के B बिंदु से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। इस चाप जो BX को A बिंदु पर काटता है, हमने उसका नामकरण A कर दिया। अब अगला स्टेप्स क्या है, इस AC को मिलाया, इस AC को आप मिला दीजिए। बिल्कुल मिलाते वक्त इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, इस पॉइंट से ही मिलना चाहिए आपका। तो AC को मिलाया, तो इस प्रकार आपका AC बिंदु प्राप्त हो गया, AC रेखाखंड प्राप्त हो गया। तो त्रिभुज पूरा परफेक्ट ABC बन गया। अब हम कर रहे हैं परिगत वृत्त। परिगत वृत्त में क्या है बच्चों, परिगत वृत्त हमेशा बनता है, उसकी परिभाषा होती है कि 3 भुजा होती है, AB, BC, CA, तीनों भुजा के 3 लंबार्धक होते हैं। लंबार्धक क्या होती है, जो एक रेखा है उस रेखा खंड
को काटती हुई एक रेखा ऐसी जाए जो 90 डिग्री भी बनाए और दोनों को बराबर भागों में बांटे, तो ये रेखाखंड कहलाता है उसका लंबार्धक। ये कहलाता है लंबार्धक। तो लंबार्धक 3 लंबार्धक होंगे, एक AB का, एक BC का और एक CA का। 3 लंबार्धक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो परिकेंद्र कहलाता है। तो हमको अब क्या काम करना है, यहाँ पर लंबार्धक खींचना है। तो लंबार्धक खींचने का स्टेप्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं BC का लंबार्धक ले रही हूँ। तो BC का लंबार्धक लेने के लिए C पर या B पर रखिए आप। BC लंबाई की आधी लंबाई इतनी होती है बच्चों, देखिए आधा इतना दिखता है। अंदाजन काम करना है, आधे से अधिक लेना है तो आप थोड़ा सा इसको बढ़ा लीजिए। तो देखिए मैंने C पर रखा, आप B पर भी रख कर देख सकते हो। BC में देख लीजिए आधा से ज़्यादा लिया, चाहे C पर हो चाहे B पर हो, कहीं पर भी रखकर। तो अब जब नाप लिया आपने तो अब आप उसको हिलाएंगे नहीं। अब BC के ऊपर C पर रखिए, ऊपर एक चाप काटिए, नीचे एक चाप काटिए। उसी प्रकार B के ऊपर एक चाप काटिए आप, और नीचे एक चाप काटिए। तो ये जो 2 चाप कटे हैं उन 2 चाप को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो ये कहलाता है आपके लंबार्धक। तो ये दोनों तरफ तीर का निशान लगा लीजिए और आप लिख लीजिए ये क्या है, L नाम दे देते हैं इसको, और ये क्या है, BC का लंबार्धक। तो आप इसको लिख लीजिए कि ये BC का लंबार्धक है। तो अगला स्टेप्स हो गया, यहाँ पर देखिए रेखाखंड BC का लंबार्धक L खींचा। तो अब लंबार्धक BC का लेने के पश्चात एक और भुजा का लंबार्धक ले लेते हैं हम। आपकी मर्जी, आप AB का भी कर सकते हो और AC का भी कर सकते हो। 2 भुजा बच गई है, AB और AC, आप किसी एक का कर सकते हो। मैं यहाँ पर AC का ले रही हूँ। तो अब AC में देखिए AC लाइन ये है, AC का आधा तकरीबन लेंगे तो ये आधा इतना होता है, देख लीजिए ये जितना है AC का उसका आधा ले लिया। हमको आधे से ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए प्रकार को, ये देख लीजिए। तो AC में आधे से ज़्यादा लिया। अब आप इसके AC के बाहर और AC के अंदर काटिए। ये एक दूसरे के ऊपर आने लगते तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले C पर रखकर ऊपर नीचे काटा, देख लीजिए C पर रखकर ऊपर नीचे काटा। अब आपको कहाँ रखना है, A पर रखकर ऊपर नीचे काटना है। A पर रखिए, ऊपर नीचे काटिए। तो आप काटते वक्त देख रहे हैं तो यहाँ तो कट जा रहा है, परंतु यहाँ पर कटान बिंदु हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब पहले वाला जो चाप बना था वो छोटा हो गया है। तो आप एक काम करिए, वापस C पर जाइए और चाप को लंबा कर लीजिए। ये देखिए, तो अब आपको क्रॉस मिल जाएगा। तो एक कटान यहाँ प्राप्त हुआ है और एक कटान आपका यहाँ प्राप्त हुआ है। तो ये जो 2 कटान प्राप्त हुआ है, इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। तो ये मिल गया आपका दूसरा लंबार्धक। तीर का निशान डाल दीजिए दोनों तरफ। इस लंबार्धक का नाम M दे दीजिए। और ये किसका लंबार्धक है बच्चों, AC का। तो लिख लीजिए AC का लंबार्धक। तो अगला स्टेप्स हो गया आपका, देखिए रेखाखंड AC का लंबार्धक M खींचा। अब अगले स्टेप्स में क्या आएगा, ये M लंबार्धक और ये L लंबार्धक, दोनों लंबार्धक को आप ध्यान से देखिए। तो दोनों लंबार्धक एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। ये लंबार्धक और ये लंबार्धक, दोनों लंबार्धक को देख लीजिए आप किस बिंदु पर काट रहे हैं। ये कटान बिंदु, उसको नाम ले लीजिए O, इसी को परिकेंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र। और इसको ऐसा लिख लीजिए, ये परिकेंद्र है। अब हो सकता है कि आपका परिकेंद्र कभी कभी इसके नीचे भी आ सकता है, इसका परिकेंद्र ऊपर भी आ सकता है, इसके ऊपर भी। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा यहाँ पर आया है तो आपका भी यहीं पर आना चाहिए। आपका दोनों लंबार्धक का जहाँ पर भी कटान बिंदु हो, प्रतिच्छेद बिंदु हो, आपको वही लिखना है, उसकी स्थिति बदल सकती है। तो अगला स्टेप्स हुआ कि दोनों लंबार्धक L और M एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यही उसका परिकेंद्र कहलाता है। तो अब बस एक स्टेप्स बच गया बच्चों। अब क्या काम करना है आपको केंद्र मिल गया। अब केंद्र मिल गया तो केंद्र पर प्रकार को रखिए, नोक को रखिए।
अब वृत्त बनाना है आपको। त्रिज्या क्या लेंगे आप ए तक खोलिए, देखिए ए तक खोलिए ऐसा। अब नाप के देख लीजिए आपका सही बन रहा है कि नहीं। बी पर भी देखिए टच कर रहा है कि नहीं, देखिए बी को टच कर रहा है, ये बी को टच कर रहा है ये, और सी पर भी टच कर रहा है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए भाई, ये सी को भी टच कर रहा है। तो तीनों को टच कर रहा है, इसका मतलब आपका डायग्राम सही बनने वाला है। तो आप क्या काम कर रहे हैं, ओ को केंद्र मान के, ओ ए त्रिज्या लेकर इतना नाप के देखिए, अच्छे से दिख रहा है आपको। ए पर प्रकार की नोक रखनी है, ओ पर रखनी है और ए तक खोलना है। अब आपको एक वृत्त बनाएंगे। ये तो आपका ये वृत्त जो है ए से तो जा ही रहा था, बी से भी जा रहा है और ये सी से भी जा रहा है। तो इस प्रकार ये आपका अगला स्टेप्स हो गया। आपका रचना के पद क्या हो गया कि ओ को केंद्र मान के ओ ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जो बी और सी दोनों बिंदुओं से गुजरता है। इस प्रकार यही जो वृत्त प्राप्त हुआ परिगत वृत्त है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज के बाहर प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम परिगत वृत्त है। तो ये प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 6 नंबर का प्रश्न रहता है। तो आपके पास परिगत वृत्त, अंतःवृत्त और समरूप त्रिभुज, ये 3 प्रश्न होते हैं ज्यामितीय रचना में से, जो 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो उसमें बोर्ड के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मैंने आज आपको परिगत वृत्त की रचना करनी सिखाई है। इसके प्रैक्टिस करिए। तो अगली वीडियो में हम अंतःवृत्त में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।